आप देख रहे हैं न्यूज जन संदेश, आपकी आवाज हम। श्री राम लीला कमेटी रजिस्टर्ड खुर्जा के तत्वाधान में जंक्शन रोड स्थित श्री राम लीला मैदान पर श्री लक्ष्मण जी के शक्ति लगने, हनुमान के द्वारा सुषेण वैद तथा संजीवनी बूटी को पर्वत सहित लाने, संजीवनी बूटी से श्री लक्ष्मण जी की मूर्छा त्यागने, कुंभकर्ण का निद्रा त्याग तथा श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने एवं श्री रामचंद्र जी द्वारा कुंभकर्ण का वध करने की लीला का सुंदर मंचन किया गया। श्री रामचंद्र जी द्वारा खर दूषण और मारीच को मार गिराने के बाद लंकेश रावण ने अपने प्रिय पुत्र मेघनाथ को रामादल से युद्ध करने के लिए भेजा। लक्ष्मण और इंद्रजीत मेघनाथ के बीच भीषण युद्ध होता है। मेघनाथ युद्ध में पराजय के भय से अमोघ शक्ति छोड़ता है। इससे लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर रामादल में शोक की लहर दौड़ जाती है। वानर सेना के चेहरे लटक जाते हैं। राम भाव वे हो जाते हैं। इसी बीच हनुमान जी श्री लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा हेतु वैद शिरोमणि सुषेण वैद को लंका से उठा लाते हैं। लक्ष्मण जी की नाड़ी देखकर वैदराज चिंतित हो जाते हैं तथा बताते हैं कि सुदूर द्रोणागिरी पहाड़ पर संजीवनी बूटी को भोर से पहले लाकर ही लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जा सकते हैं। तिल तिल मौत की ओर बढ़ रहे लक्ष्मण को देखकर प्रभु श्री राम चिंतित हो उठते हैं। इस बीच पवन पुत्र हनुमान लंकेश द्वारा रास्ते में तरह तरह के डाले गए विघ्नों को पार करते हुए वैद्य जी द्वारा बताए गए द्रोणगिरी पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। लेकिन हनुमान जी संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाते हैं और समय भी कम था। हनुमान जी समूचे पहाड़ को ही उठा लाते हैं। यह देखकर रामादल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वैद्य सुषेण लक्ष्मण जी का संजीवनी बूटी से इलाज करते हैं, जिससे लक्ष्मण जी की मूर्छा समाप्त हो जाती है और वह उठकर बैठ जाते हैं। यह देखकर श्री राम जी की सेना खुशी से उछल पड़ती है। जय श्री राम, जय हनुमान के जयकारों से चारों दिशाएं गूंज उठती हैं। जयकारों के शोर को सुनकर लंका नगरी शोक में डूब जाती है, जिससे लंकेश रावण दुख के सागर में डूब जाता है। अहंकारी लंकेश द्वारा अपनी खत्म हो रही सेना व सेनापतियों के युद्ध भूमि में प्रभु श्रीराम एवं अनुज लक्ष्मण के हाथों मारे जाने से क्रोध में पागल रावण ने अपने सबसे बलशाली भाई कुंभकर्ण, जो 6 माह सोता था एवं एक दिन जागता था, बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजवाकर सुंदर सुंदर पकवानों की महक से भागीरथ प्रयास कर उसकी निद्रा को भंग करता है। कुंभकर्ण द्वारा इस तरह समय जगाने का कारण पूछने पर लंकेश रावण ने सुपर्णखा के लक्ष्मण द्वारा नाक कान काटने से लेकर खर दूषण मारीच वध लंका दहन तक का सारा वृतांत कुंभकर्ण को बताया तथा कुंभकर्ण को युद्ध भूमि में जाकर राम एवं लक्ष्मण से युद्ध कर उन्हें परास्त करने की मंत्रणा की। इस पर कुंभकर्ण ने अपने भाई लंकेश को समझाते हुए कहा कि रामचंद्र जी साधारण मानव नहीं है। श्री राम से वैर करना उचित नहीं है। श्री राम तो स्वयं विष्णु का अवतार है। कुंभकर्ण की बातों को सुनकर लंका नरेश रावण ने कटाक्ष कर कहा कि कुंभकर्ण, तुम मृत्यु के भय से ऐसा बोल रहे हो। कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण को पुनः समझाया कि श्रीराम साक्षात विष्णु का अवतार है। उनसे युद्ध व्यर्थ है। इससे जनहानि व कुलहानि ही होगी। आप जानकी जी का विचार त्याग कर प्रभु श्रीराम से समझौता कर जानकी जी को उन्हें सौंपने में ही भलाई है। कामांध व क्रोध में अंधे रावण पर उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। विवश कुंभकर्ण युद्ध लड़ने को तैयार हो जाता है। कुंभकर्ण और प्रभु श्रीराम में भीषण युद्ध होता है। अंत में सत्य और न्याय की जीत हुई। कुंभकर्ण श्री रामचंद्र जी के हाथों मारा जाता है। रामादल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। हजारों की संख्या में इस लीला को देख रहे श्रद्धालु पुलकित हो जाते हैं। लंका में शोक व्याप्त हो जाता है। जय श्री राम के नारों से लीला स्थल राममय हो जाता है। आज की व्यवस्थाओं में पुनीत साहनी प्रधान, दीपक गर्ग जनरल मैनेजर, सचित गोविल महामंत्री, सचिन बंसल, राकेश शर्मा, विशाल वाधवा, दीपक बाटला, महेश भार्गव, रविंद्र अग्रवाल, रमाकांत शर्मा, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, राकेश सिंघल, राजीव आहूजा, महेश चौधरी भजन संध्या इंचार्ज, रंजन वाधवा, विशाल पोद्दार भजन संध्या इंचार्ज, राजीव वर्मा, राम प्रकाश भरतिया कवि सम्मेलन इंचार्ज, महेश भार्गव सहित बड़ी मात्रा में उपस्थित थे।